जंग में लगता है कि ईरान अमेरिका के साथियों को दहलाकर ही दम लेगा। ड्रोन हमले की ये तस्वीरें दुबई की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह आसमान में ईरानी ड्रोन मंडरा रहा है। जैसे ही इन ड्रोन को यूएई के डिफेंस सिस्टम ने पकड़ा, तुरंत इंटरसेप्टर एक्टिव हो गया और हवा में ही मार गिराने पहुंच गए। ज्यादातर ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन कुछ ड्रोन नीचे गिरे, जिससे जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। यूएई के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 24 घंटों में 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। दुबई और अबू धाबी के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। दुबई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पास भी मिसाइल हमला हुआ। ऑस्ट्रेलिया के एयरबेस अल मिन्हाद के पास भी एक ईरानी मिसाइल गिरा। इससे पहले यूएई के फुजैराह के ऑयल डिपो और शाह गैस फील्ड पर भी ड्रोन हमला हो चुका है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने सबसे ज्यादा अगर किसी देश पर हमले किए हैं तो वो यूएई है। न सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, बल्कि अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर, होटल को भी निशाना बनाया गया। जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध लड़ने के पहले ही हार गया। हालांकि ईरान ने दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करके यूएसएसआर गिराल्ड को नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका ने इसके इनकार किया। लेकिन अब खबर ये कि 30 घंटे में जब इसमें लगी आग को बुझाया गया तो पता चला कि इसे काफी नुकसान पहुंचा है और इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर को मरम्मत के लिए ग्रीस भेजा जा रहा है। करीब 10 दिन के लिए ये ग्रीस में रुकेगा, यानी यूएसएस गिराल्ड फोर्ड के साथ उसके जंगी जखीरे को भी लाल सागर छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि यूएसएसआर गिराल्ड फोर्ड के डेक पर अमेरिका के 40 मल्टीरोल फाइटर जेट F-18 सुपर हार्नेट तैयार रहते हैं। इसके अलावा F-35 किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलने वाली न्यूक्लियर सबमरीन और 5 डिस्ट्रॉयर इसकी ताकत कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे में अचानक इसका लाल सागर से हटना अमेरिका के लिए झटका है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोही इजराइल के खून के प्यासे हैं। क्योंकि तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर अमेरिका के 20 परमाणु बम और B-52 बम्बर तैनात हैं। अगर ईरान की मिसाइलें इंसरलिक बेस को हिट कर देती हैं तो तुर्की में भीषण तबाही मच सकती है। अमेरिका किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि तुर्की के इंसरलिक एयरबेस और ईरान के बीच की दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर है, जबकि ईरान के पास 10 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो एटम बम वाले इस बेस को निशाना बना सकती हैं। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन भी इसे आसानी से हिट कर सकता है, लेकिन अमेरिका और तुर्की को सबसे ज्यादा खतरा क्लस्टर बम दागने वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल से है, जो बीती रात इजराइल की 5 लेयर डिफेंस शील्ड को नाकाम कर दी। यही वजह है कि हमले की आशंका से तुर्की के राष्ट्रपति की टोन बदल गई। बताया जा रहा है कि यूएई में थाड के ध्वस्त होने के बाद तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लगाया गया। ईरान कौन सी मिसाइल दागेगा? ईरान कौन से शहर पर हमला करेगा? इसकी जानकारी बहुत ही सीक्रेट रखी गई है, मगर इतना जरूर बता दिया गया है कि आज की रात जब ईरान हमला करेगा तो इजराइल दोबारा हमला करने की हालत में नहीं रहेगा। ईरान की तरफ से इसका एक वीडियो ट्रेलर भी जारी किया गया है। तेहरान टाइम्स की खबर है कि आज के भीषण हमलों से इजराइल घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि उसके एनर्जी सेक्टर को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। एक तरफ तेल रिफाइनरीज को हिट किया जा सकता है तो दूसरी तरफ इजराइल के पावर ग्रिड पर हमला करके पूरे इजराइल को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा, जिसके बाद इजराइल के फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाएंगे। नेतन्याहू के मिसाइल साइलों में पड़े रह जाएंगे। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पूरी तरह तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान के तेवर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक खौफ में है। उन्होंने कहा है कि अब भी वक्त है, युद्ध बंद कर दिया जाए। बीती रात ईरान ने इजराइल के 100 ठिकानों पर हमले किए थे। दावा है कि आज की रात उससे भी 2 गुने या 3 गुने हमले किए जा सकते हैं। जंग के बीच इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति लारिजानी का अंत कर दिया। अब युद्ध में लारिजानी की जगह कड़े और बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर होगी, उनका नाम है सईद जलीली। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमान अब 60 साल के सईद जलीली संभालेंगे, यानी अमेरिका और इजराइल से जंग में सुरक्षा मामलों के सभी बड़े फैसले जलीली करेंगे। सईद जलीली को ईरान में जिंदा शहीद कहा जाता है क्योंकि 1980 के दशक में इराक से जंग में उन्होंने अपना दाहिना पैर गंवा दिया था। वो हार्डलाइनर हैं और अयातुल्ला खामेनी के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2007 से लेकर 2013 तक वो ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी रहे। वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो व्यक्ति परमाणु वार्ताकार रहा है, जाहिर है उसे ये पता होगा कि देश में कहां और कितना यूरेनियम स्टॉक छिपा है, यानी 11 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम वाली थ्योरी की पूरी जानकारी जलीली के पास जरूर होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अमेरिका और इजराइल लारिजानी के उत्तराधिकारी जलीली से कैसे पार पाते हैं।